जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पेट 2022 के लिए डीआई की क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं। आज डीआई में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन ग्राफ के बारे में। फिर से एक बार सबका स्वागत करते हैं। आप अखिल सर के साथ डीआई की रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर आपको 100% मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीआई की क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। ये हमारे सामने सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, दो ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन, तो टेबल का आंसर दिया गया। 10 नंबर इससे आते हैं, 10 नंबर इससे आते हैं। पिछले साल 2021 में पेट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 10-10-20 नंबर की इससे आया हुआ। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डीआई को डिस्कस कर रहे हैं। टेबल बेस्ड डीआई, बार, लाइन, पाई। आज जो हमारा डिस्कस है वो लाइन ग्राफ पे फोकस करेंगे हम लोग। लाइन ग्राफ में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस पे कितनी इजीली से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो डीआई दी जाती है तो डीआई को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। डीआई को आप उसमें जो डेटा दिया हो उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। देखिए डीआई आपको दी गई, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डीआई में दिया गया है, नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उससे नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है इसको पढ़ते। कह रहा है दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी की संख्या। दो कंपनी यहाँ पे दी गई है। कौन कौन सी कंपनी है? कंपनी ए की बात कर रहा है और कंपनी बी की बात कर रहा है। अलग अलग कलर से उसने कंपनी ए को एक डायग्राम में बनाया और अलग कंपनी बी को भी अलग डायग्राम से बनाया। कह रहा है यहाँ पे दो तरह की कंपनी है और दोनों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी की संख्या सैकड़ों में दी गई है। मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे, सपोज 3 आता है, ये 2 आता है, 200 सैकड़े की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये हमारा डेटा दिया गया है, दो अलग अलग कंपनी दी गई है और अलग अलग कंपनी में अलग अलग कर्मचारियों की संख्या दी गई है, वो भी संख्या किसमें है? सैकड़ों में है। ये तो हो गया हमारा डेटा का आंसर, जो डीआई दी गई उसका आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बिल्कुल है, आप इसको पढ़िएगा और ट्राई करिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत, कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। सबसे पहले क्या करें, कंपनी बी के विपणन विभाग, तो कंपनी बी के विपणन विभाग का है। कंपनी बी कौन सा है? कंपनी बी इस कलर का है। और विपणन विभाग देखिए कहां पे, ये अलग अलग विभाग दिए गए हैं, आईटी विभाग, एचआर विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग और प्रशासन विभाग। विपणन विभाग के सामने देखेंगे तो ये हमारे पास डीआई दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है, और तो कितना हो जाएगा, ये 700। विपणन विभाग कितना हो जाएगा, परसेंटेज देखें तो विपणन विभाग में कितने, 700। ये अभी हम सैकड़े में रखेंगे, जीरो नहीं ऐड करेंगे, तब कल समझो 7 कुल। अब क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज, तो कुल आपको क्या पता होना चाहिए, कुल कंपनी में कितने कार्यरत हैं, तो कुल हम लोग काउंट करें, बी कंपनी में कुल है कितने, ये देखिए। अब दोनों के मिड में 7 और 8 के मिड में कितना हो जाएगा, 7.5, क्योंकि इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप दिया गया है 1 का। जब 1 का गैप दिया गया और बीच में कितना हो जाएगा 0.5, तो 7 यहां तक दिया गया है, कितना हो जाएगा 7.5, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए डायरेक्टली 5 की सीट में, तो डायरेक्टली 5, 7 5 12, 12 में 5, और इसको देखिएगा 12 और ये 7, 12 7 19.5, 19.5 के बाद ये 3.5, 20 और 3 23, 23 और ये 2 के सीध में 25। आपको क्या करना, ओरल ऐड करना है, कहीं अलग अलग नहीं लिखना है। जैसे मैं ऐड करता हूँ वैसे ही आपको भी ऐड करने की प्रैक्टिस डालनी है। यहाँ पे टोटल कितना जनसंख्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 देखिए 25 टोटल है, और विवरण में कितने थे 7, परसेंटेज लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशियो है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखो 25 चौको 100, कितना हो जाएगा 28%, इतना राइट आंसर 28%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग में मिला गया, और यहाँ पे कंपनी कितनी है, दो कंपनी है, ए और बी। दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग में मिलाकर कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या का दोनों कंपनी के वित्त विभाग में मिलाकर कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या का अनुपात क्या है।
तो सबसे पहले दोनों कंपनी के हम प्रशासन विभाग की निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात के लिए अनुपात प्रशासन विभाग के लिए कुल, तो प्रशासन विभाग में है कितने, देखिए प्रशासन विभाग में प्रशासन दिया गया है ये, और दोनों में चाहिए, दोनों कंपनी में ये रेखा किसके बराबर, 2 के, ये रेखा बराबर 4 के, कितना हो गया 6 हो गया। दोनों को जब ऐड किया तो 6 हो गया, तो 6 और इनका अनुपात क्या लिखा, कुल संख्या का अनुपात का दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में मिलाकर, दोनों कंपनी के वित्त विभाग देखते हैं कहां पे, ये वित्त विभाग है, और इस वित्त विभाग में ये देखिए दोनों कितना है, एक जाएगा आपका 3.5, इसके देखिए सीट जाएगा तो 3.5 और एक इसकी जाएगा 4.5 के, 3.5 7 और एक 8, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सब सैकड़े में तो अभी हमें कोई मतलब नहीं, सैकड़ा ऐड करके एक्चुअल में ये 600 होता है, ये 800 होता है, तो रेशियो में कट जाता है, तो कोई इसकी ये नहीं कि हम 100 लिखे, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 अपॉन 4 कितना, सर 3/4 कितना हो जाएगा 3 रेशियो, आई होप समझ में आया होगा, 3 रेशियो 4 डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कंपनी बी की संख्या, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले कंपनी ए के एचआर विभाग, कंपनी ए का एचआर विभाग देख लेते, कंपनी ए का एचआर विभाग, ए कंपनी कौन सी है, ब्लू वाली, और कंपनी ए के एचआर कौन से, एचआर वाला ये जा रहा है, तो एचआर ये कितना है 8 हो गया, और कर्मचारी संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत, कंपनी बी के, कंपनी बी ये है, और वित्त विभाग में कार्यरत ये है, ये दिया गया 3.5 का कितना प्रतिशत है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, सिंबल हटाएंगे तो सॉरी 0 और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80, अगर 5 से कैंसिल करना चाहे तो 5 एकम 5 5 छक्का 30, और ये कितना आ जाएगा 5 7 35, 1600 अपॉन 4, कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना जाएगा 7 दूनी 14, 14 2 बचा, 7 दूनी 14 फिर से आएगा 7 दूनी 14, अब 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 69 63 9 8 7 56, अगर 9 बार जाएगा तो 63 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लगभग 280 पॉइंट समथिंग जाएगा, पॉइंट में समथिंग जाएगा 228 कुछ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट में हम लोग क्या कर सकते हैं 229 229 राइट आंसर 229, क्योंकि इसके आसपास कोई वैल्यू नहीं कर रहा, इसलिए हमने तो 228 हम लोग को क्या लिख दिया 229। हाँ, अगर इसमें डेसिमल में वैल्यू दी होती हम एक्यूरेट निकाल, डीआई को सॉल्व करने के लिए हम डीआई के दिए गए ऑप्शन को जरूर फोकस करके सॉल्व करते हैं कि हमें उसका कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना, हम कुछ जगह कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, कंपनी बी के आईटी विभाग, कंपनी बी देख लीजिए कहां, कंपनी बी के आईटी, ये आईटी है, और कंपनी बी कौन सी है 7.5, ये 20% की वृद्धि, अब आपको आना चाहिए 7.5 पे अगर 20% की वृद्धि करेंगे डायरेक्टली आप 120% बढ़ा सकते, 120% का मतलब है 120/100, 20%, या तो हम 7.5 का 20% निकालें और उसमें फिर से ऐड कर दें, या डायरेक्टली 7.5 का 120% निकालें, ये हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 3 75 और 25 चौको 100 और 4 3 बार पढ़ने के बाद संख्या कितनी आ जाती 9 आ जाती। अब आगे क्या बोला, तो कंपनी बी के आईटी विभाग, कंपनी बी के आईटी विभाग, ये कंपनी बढ़ने के बाद ये बी संख्या आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग के बीच कितना कर्मचारी कितना अंतर, तो कंपनी ए का प्रशासन विभाग का है, प्रशासन विभाग ये है, और कंपनी ए ये है, जनसंख्या कितनी है 4, जब बढ़ गई आईटी में तो 9 हो गई, 9 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे, 9 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 5, आंसर क्या आ जाएगा 5, तो 500
क्योंकि उसने जनसंख्या किसमें दे रखी है, सैकड़े में, तो 500 सैकड़ा मतलब 50 लगाएंगे, 500 इतना आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इतना ए आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन आपको ट्राई करिए, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए के सभी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी की संख्या तथा कंपनी बी में सभी विभाग में कार्य करने वाले की संख्या के मध्य अंतर क्या है। इन कंपनी ए में जितने कर्मचारी हैं और कंपनी बी में जितने कर्मचारी हैं, दोनों का अंतर निकालना है। देखिए हम लोगों ने कहीं पे स्टार्टिंग में देखिए प्रीवियस में जब डेटा निकाला करिए उसे सेव कर करिए। हम लोगों ने कहीं पे स्टार्टिंग में ये 25 किसका निकाला था, देखिए ये हमें स्तंभ क्या था, 25 किसका आया था, यह कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्य कर्मचारी से कुल कर्मचारी, तो बी में किस कंपनी की बात कर रहा था, बी में कुल, बी का हम कुल निकाल चुके हैं, बी का कुल कितना है 25 सैकड़ा। हमें ए का निकालना है, ए बी में कितना आया 25, बी में कुल आया 25। हमें जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में जोड़ चुके हैं। और चीज को जरूर ध्यान रखिएगा जब आप सॉल्व करिएगा डीआई को, जो डेटा लिखा जा चुका हो तो साफ साफ लिखिएगा ताकि फिर पिछले वाले का जो डेटा है वो आगे वाले में काम आ सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐड किया था कंपनी बी का, कंपनी ए का ऐड कर रहे थे, कंपनी ए का ऐड करेंगे तो कितना है 5.5, ये कितना है 8 8 5 13.5 और ये 8.5, फिर से 13.5 में 0.5 ऐड किया तो 14 हो गया, 14 में 8 जोड़ोगे 14 6 20 तो 22 22 हो गया, 22 और ये 4.5 22 और 4.5 5 4 26 26.5 26.5 और 4 ये 26 और 4 26 4 30 30.5, बी का कितना आया, ए का कितना आया 30.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी की संख्या कितनी है 30.5 30.5 और तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाली संख्या का मध्य अंतर, तो बी में कितने हैं, बी में दिए गए 25, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, और 5.5 सैकड़े में 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 550, तो आंसर विल बी द बी आंसर। आई होप कि आपको लाइन ग्राफ अच्छे समझ में आई होगी। हम लोग इस क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी डीआई हम लोग टॉपिक वाइज फिर से करेंगे, आगे करेंगे, रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। हमारा प्रॉमिस है कि आपको 20 में से 20 मिलेंगे आपको, लेकिन उसके लिए रेगुलर क्लासेस फॉलो करनी पड़ेगी, टाइप बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इतना सब कर लिया तो 20 में से 20 कहीं नहीं जाते। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।